Hello students, here I am back with your another video of accounts. Till now what we did is we did P&L appropriation account, capital account. And in P&L appropriation account I told you that whatever expenses are paid to partner that are from P&L appropriation account. That means business के जितने भी expenses थे हमारे वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में दिखाए थे, लेकिन पार्टनर्स को जो भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं वो हम कहाँ दिखाते हैं? P&L appropriation अकाउंट में. लेकिन यहाँ पे भी हमारी दो एक्सेप्शंस आती हैं, दैट इज interest on partner's loan and rent paid to partner. Although these are paid to partner, but in spite of showing them in P&L appropriation account, we show them in P&L account. सिर्फ ये दो एक्सेप्शंस हमारी होती हैं, अदरवाइज जितने भी एक्सपेंसेस हम पार्टनर्स को पे करते हैं वो आपके P&L appropriation में जाते हैं. ये ध्यान में रखना, आपका 1 मार्क्स में भी आ जाता है. What are the two exceptions in which expenses paid to partners are not shown in P&L appropriation account, rather they are shown in P&L account. वो दो आपके कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करती है फर्म, और इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने अपने कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में लगा रखी है उसके ऊपर जो बिजनेस को रेंट पे करना है पार्टनर को, वो भी हमारे एक्सपेंसेस हम कहाँ पे दिखाते हैं? P&L अकाउंट में. अब यहाँ पे रीज़न भी आता है, कई बार रीजंस भी आपसे पूछ लिया जाता है दैट वाई दीज टू एक्सपेंसेस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर, दीज आर शोन इन P&L appropriation account. These are not shown in P&L appropriation account. Why these are shown in P&L account? तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है कि हम इन दोनों एक्सपेंसेस को हम क्या मान के चलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब चाहे बिजनेस में हमारे प्रॉफिट हो चाहे हमारे लॉस हो, लेकिन आपको वो एक्सपेंसेस पे करने ही हैं, तो इसीलिए हम उसको कहाँ पे शो करते हैं? P&L अकाउंट में. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम पार्टनर्स को जो खर्चे हैं वो हम नहीं देते हैं. तो P&L appropriation account क्या है? Appropriation of profit. That means if there are sufficient profit, then only those expenses will be paid to partner. लेकिन P&L account में चाहे हमारे losses ही क्यों ना हो, लेकिन बिजनेस के जितने भी हमारे expenses हैं वो हमारे पे किए जाते हैं. इसलिए इन दोनों एक्सपेंसेस को हम क्या मान के चलते हैं यहाँ पे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर. इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के हम कहाँ पे दिखाते हैं? P&L अकाउंट में दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं. अगेन आई रिपीट, ओनली देयर आर टू एक्सपेंसेस विच आर नॉट शोन, विच आर ऑल्दो पेड टू पार्टनर but not shown in P&L appropriation account, rather they are shown in P&L account. That is interest on partner's loan and rent paid to partner. ट्रीटमेंट आपका सेम रहेगा क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, हमें पता है कि हमें P&L अकाउंट में शो करने हैं. देन वेयर इट विल बी पोस्टेड? इट विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. One more point is here is if interest on partner's loan is not given, हमने इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने करा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें नहीं दे रखा है, रेट हमें गिवन नहीं है, तो हम कितना एज्यूम करके चलते हैं? 6%. याद रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितनी रेट है, तो हम कितना एज्यूम करके चलते हैं? 6%. जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एवरेज पीरियड, अगर कुछ भी टाइम पीरियड नहीं गिवन है, एवरेज पीरियड हमने 6 मंथ्स लिया था, उसी तरह से हम कितना एज्यूम करके चलेंगे? अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रेट आपको गिवन नहीं है तो 6% की रेट से हम एज्यूम करके चलेंगे. सी 14th इलस्ट्रेशन इज गिवन टू यू. इसमें दिया गया आपके ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी. दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई? ए ने 5 लाख लगाई, बी ने 3 लाख लगाई थी. 31 अक्टूबर को ए ने फर्म को लोन दिया 2 लाख का और उससे रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट नहीं था इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो हम कितना एज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर? 6% की रेट से इंटरेस्ट एज्यूम करके चलेंगे. उसके बाद आपको गिवन है P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट गिवन है वो आपको गिवन है 4,30,000, लेकिन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को चार्ज नहीं मानते हैं और बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं. हमें पता है चाहे कुछ भी गिवन है, हम इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पर कहाँ शो करेंगे? P&L अकाउंट में. आपको क्वेश्चन में दिया कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है दोनों पार्टनर्स का और ए का लोन अकाउंट बनाना है. ए ने जो लोन दे रखा है 2 लाख का फर्म को. सबसे पहली एंट्री हमारी आती है
कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। ए ने कितनी कैपिटल यहाँ पे लगाई है 5 लाख और 3 लाख, दैट मीन्स अभी कैपिटल लगाई है तो इनकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। बिजनेस में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। 5 लाख ए ने लगाए हैं, बी ने 3 लाख लगाया। टोटल कैपिटल बैंक में कितनी जाएगी आपकी 8 लाख। ये जर्नल एंट्री आपने पास करी है व्हेन द कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स ए एंड बी। नेक्स्ट आपको करनी है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, लोन की एंट्री आपको करनी है कि 2 लाख का लोन दिया है ए ने फॉर्म को बिना किसी एग्रीमेंट के, तो उसकी जनरल एंट्री कहाँ पे जाएगी आपकी P&L अकाउंट में। सबसे पहले फॉर्म ने क्योंकि लोन लिया है ए से, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। बैंक में पैसा आएगा आपका क्योंकि ए से फॉर्म ने लोन लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। 2 लाख का लोन लिया है। इसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन एज लोन क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कहाँ शो करेंगे हम, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन। देखिए इंटरेस्ट आपका कितना है 5 लाख का बनेगा। टाइम पीरियड किस मंथ में लोन लिया गया था यहाँ पे, सी क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 31 अक्टूबर 2017 को ए ने लोन दिया था, तो आपका टाइम पीरियड कितना बना 31 अक्टूबर। 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च, दैट इज 5 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर 6% की रेट से पे करेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना था 2 लाख था, यहाँ पर 5000 का आपका इंटरेस्ट हो गया, ये भी आपका ए लोन में जाएगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख के साथ साथ फॉर्म क्या पे करेगी उसे 5000 का इंटरेस्ट भी पे करेगी, ये हमने शो कर दिया उसकी लोन अकाउंट में। नेक्स्ट ये जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन है ये हम कहाँ से चार्ज करेंगे, मैंने पहले भी डिस्कस करा था, P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये चार्ज नहीं होगा, नहीं शो करेंगे। क्यों, क्योंकि दिस इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब फॉर्म को ये इंटरेस्ट देना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉसेज हो, इसीलिए इनको एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के हम कहाँ पे शो करते हैं P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, P&L को डेबिट करा है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन को हमने क्या करा है क्रेडिट करा है, क्योंकि ये फॉर्म की क्या है लायबिलिटी है कि ये इंटरेस्ट फॉर्म को पे करना है। तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ये हमने शो कर दिया P&L अकाउंट में। इसके बाद P&L का प्रॉफिट आपको गिवन था 4,25,000, क्वेश्चन में गिवन था कि नेट प्रॉफिट गिवन है, उस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। अच्छा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4,25,000 हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसके अलावा हम पार्टनर्स को कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पार्टनर्स को बिजनेस क्या पे कर रहा है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है, कोई सैलरी कोई कमीशन गिवन नहीं है। तो जितना भी ये प्रॉफिट है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके पार्टनर्स के बीच में होगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका प्रॉफिट था 4,25,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल रेशियो में, क्योंकि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम कितना अज्यूम करके चलते हैं, रेशियो, इक्वल रेशियो। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपको बनाना है। सबसे पहले जो कैपिटल यहाँ पर लगाई गई थी हमने एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, राइट। तो इनके कैपिटल अकाउंट में 5 लाख और 3 लाख यहाँ पे गया है। इसके अलावा इनको क्या मिला है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट में इनको हिस्सा मिला है ये इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है जो कि पार्टनर्स को मिल रहा है। तो बैलेंस CD इनका कितना होगा, ए का 7,12,500 और बी का होगा 5,12,500। उसके बाद ए का लोन अकाउंट यहाँ पे बनाने के लिए कहा है क्वेश्चन में, लोन कितना दिया है ए ने 2 लाख का। हमने एंट्री क्या करी थी, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, बैंक में बिजनेस में पैसा गया है और ए लोन को क्या करा है हमने क्रेडिट में शो करा है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे लायबिलिटी है। 2 लाख का ए ने लोन दिया है फॉर्म को, इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन लोन हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 5,000। तो टोटल जो अमाउंट पे करना है ए के लोन में कितना जाएगा 2,05,000, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 2,05,000 ए के लोन अकाउंट में आपका जाएगा, क्योंकि अभी तक ये फॉर्म को पे नहीं करा गया है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या डिस्कस करा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दे रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, हालांकि हम यहाँ तक ये पढ़ते आए हैं कि जो पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट पे करा जाता है, जो भी खर्चे दिए जाते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम शो करते हैं, बट दिस इज द एक्सेप्शन वेयर इट इज शोन इन P&L अकाउंट, क्योंकि हम इसको क्या मान के चलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है आपको, ए और बी दो पार्टनर हैं आपके, कैपिटल गिवन है ए की 5 लाख और 3 लाख गिवन है।
प्रॉफिट पूरे साल का, यहाँ से प्लीज़ ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, प्रॉफिट आपको गिवन है 3,46,000, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। 3,46,000 आपका प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करने से पहले का प्रॉफिट है। तो दैट मीन्स अभी इसमें क्या करना है, 3,46,000 में से हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करके जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करा जाएगा, राइट। इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको दिखाना है इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1,50,000 आपको गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, ड्राइंग 60,000 और 40,000, इनके ऊपर 6% के रेट से आप कैलकुलेट करोगे। एवरेज पीरियड हम कितना लेके चलेंगे यहाँ पर, 6 मंथ्स, दैट इज 60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6/12। सेम इस तरह से बी का हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या गिवन है आपको, बी इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल। बी को हम कमीशन भी दे रहे हैं, बी हमारा पार्टनर है, तो इस कमीशन को हम कहाँ पे शो करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 2% ऑन सेल गिवन है, सेल कितनी है आपकी, 30 लाख की, 30 लाख पर 2% की रेट से हमें कमीशन यहाँ पे करना है। और इसके अलावा जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें से 10% रिजर्व हमें क्रिएट करना है। वो रिजर्व भी हम कहाँ पे शो करेंगे, अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे दिखाना है। सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट गिवन था 3,46,000, ये कौन सा था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करने से पहले का आपका प्रॉफिट था। सबसे पहले P&L अकाउंट में से ये अमाउंट हम दिखा के 3,46,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपका 9,000 बनता है, 9,000 कैसे, 6% हम कैलकुलेट करेंगे। और आपको लोन की डेट गिवन नहीं है तो पूरा साल हम एज्यूम करके चलेंगे। सॉरी, आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन एज लोन गिवन था 1,50,000, तो ये हम इसमें से, वन सेकेंड, sorry for the mistake, I repeat, interest on age loan of, this is the amount of loan given, अमाउंट लोन का कितना गिवन है, 1,50,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कितना, 6% की रेट से। ऑल दो क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, हम कितना एज्यूम करके चलते हैं, 6% की रेट से हम कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरा साल का हम कैलकुलेट करेंगे, तो अमाउंट आपका आएगा 9,000। 3,46,000 में से 9,000 आप माइनस करोगे तो ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपका ट्रांसफर करा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि जाएगा आपका 3,37,000। अब इस प्रॉफिट में से जितने भी हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की रेट से ये पे करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 25,000 और बी का 15,000। इसके अलावा फर्म और क्या पे कर रही है, कमीशन भी पे कर रही है, सिर्फ बी को दे रही है 2% ऑन सेल, दैट इज 30 लाख पर 2% की रेट से बी को कमीशन भी यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो वो भी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया है। इसके अलावा और क्वेश्चन में गिवन था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो हमें रिजर्व में क्रिएट करना है, ये भी हम कहाँ पे शो करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने क्रेडिट साइड में प्रॉफिट हमने ट्रांसफर करा जो कि हमारा P&L अकाउंट से आया 3,37,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें 6% की रेट से गिवन थी और ड्राइंग 60,000 और 40,000 गिवन थी। ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करा 1,800 और 1,200। ये क्रेडिट में क्यों शो करा, आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो इसको हमने क्रेडिट में शो करा है। 3,37,000 प्लस 3,000 माइनस 40,000 माइनस 60,000, जो अमाउंट आएगा आपका दैट विल बी योर डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। उसके ऊपर 10% की रेट से अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जो कि आपका आएगा 2,40,000। 2,40,000 डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आता है, उसका 10% हमने कैलकुलेट करा विच विल बी योर 24,000। ये सिर्फ यही चीज़ें गिवन थी, ये हमने पोस्ट कर दी। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल रेशियो में, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका था जिसमें कि सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन था, जो कि हमने कहाँ पे शो करा है, P&L अकाउंट में। बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है पोस्टिंग सेम है एज यूजुअल, जैसे कि आपकी पिछले क्वेश्चंस में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, प्रॉफिट आपको गिवन था नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन।
तो बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट लेके चलेंगे, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस कर रखा है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो सबसे पहले उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो जो आपका प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी आपको ट्रांसफर करना है उसको कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको उसको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट केस में आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, आपको गिवन है 12,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, दैट मीन्स अभी तक इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी तक हमने डिडक्ट नहीं करा है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट आप डिडक्ट करोगे। केसेस आपको अलग अलग गिवन है, नेट प्रॉफिट डिफरेंट गिवन है, और सारे प्रॉफिट्स कौन से हैं, दो केसेस में आपको प्रॉफिट्स गिवन है, थर्ड केस में आपको लॉस गिवन है। तीनों केसेस में हमारा जो लोन है वो कितना है, 1 लाख का लोन है। एक्स ने 1 लाख का दिया है फर्म को और वाई ने 60,000 का लोन ग्रांट किया है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का जितना टाइम पीरियड बनता है उसके ऊपर 6% की रेट से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट केसेस का सोल्यूशन आप देखेंगे। प्रॉफिट कितना गिवन है, फर्स्ट केस में आपको 12,000 गिवन है बिफोर इंटरेस्ट, तो इसका मतलब अभी हम P&L अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपका आता है 3,000 और 1,800, 4,800 टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा बनता है। 12,000 में से 4,800 आपने डिडक्ट करे तो प्रॉफिट जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वो आपका कितना होगा, 7,200। ये फर्दर हम 7,200 P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड केस में आपको गिवन है सेम प्रॉफिट ही गिवन है, 3,000 का आपको प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है 4,800। चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आपके प्रॉफिट से ज़्यादा भी क्यों ना आता हो, फर्म जो है उसे पे करेगी, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे डिस्कस करा था कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट को क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मीन्स अगर बिजनेस में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं भी है तो भी ये इंटरेस्ट जो है फर्म पे करेगी, चाहे लॉसेज ही क्यों ना इनकर करने पड़े फर्म को, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको कहाँ पे शो करते हैं, P&L अकाउंट में शो करते हैं, राइट। ऑल्दो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000 का था, लेकिन इंटरेस्ट हमें कितना पे करना था, एक्स और वाई को 4,800। प्रॉफिट से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन हमें ये पे करना है, तो अल्टीमेटली लॉस फर्म जो है वो इनकर करेगी, जो कि कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,800 का लॉस जो है यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है फर्म को। इस लॉस को एज यूजुअल हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। थर्ड केस में आपको क्या गिवन है, थर्ड केस में आपको प्रॉफिट नहीं गिवन है बल्कि लॉस दे रखा है। ऑलरेडी फर्म लॉस इनकर कर रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि फर्म इंटरेस्ट नहीं देगी, चाहे फर्म लॉसेस भी क्यों ना इनकर कर रही हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ज़रूर दिया जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या, और ज़्यादा लॉसेस फर्म को इनकर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लॉस को कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, सबसे पहले थर्ड केस में प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं, लॉस है तो हम कहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे, उसे डेबिट साइड में। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट करा 3,000, 1,800, जो कि सभी केसेस में आपका सेम था। तो अल्टीमेटली पहले से ही फॉर्म 7,500 का लॉस इनकर कर रही थी, 4,800 का और इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो और फॉर्म के अल्टीमेटली कितने लॉसेस आ जाएंगे, 12,300। तो दैट मीन्स ये इंटरेस्ट फॉर्म पे करेगी ही, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो। क्यों, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्या कंसिडर करके चलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ तक तो हमने क्या केस पढ़ा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ये केस है हमारा, इट मे बी पॉसिबल कि फर्म किसी पार्टनर को लोन दे सकती है, तो उस केस में हमें उसका इंटरेस्ट का किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, ये आप फर्दर आगे केसेस पढ़ोगे। आपका केस जो है रिवर्स हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, फर्म से लोन लिया है, तो ऑब्वियस है कि पार्टनर फर्म को क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, राइट। तो फर्म के लिए क्या होगी, वो इनकम होगी। तो सेम इनकम को कंसिडर करते हुए सेम हम इसको कहाँ पे शो करेंगे, P&L अकाउंट में शो करेंगे, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। अगर किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन
रिसीव करेगी। तो एज एन इनकम कंसिडर करते हुए हम उसे कहाँ पे शो करेंगे, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सेम आपकी जनरल एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू P&L अकाउंट, कि हम इसको कहाँ पे फिर ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में, बीइंग एन इनकम फॉर द फर्म। पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है, यहाँ पर इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेम यही सी का ट्रीटमेंट दिया होगा कि अगर पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है, लायबिलिटी नहीं है, इनकम है, और उसका इंटरेस्ट जो है फर्म के लिए क्या होगा, यहाँ पर इनकम होगा। तो ये एंट्री आप खुद करोगे। क्वेश्चन में देखो, ए और बी दो पार्टनर गिवन है। 1 अप्रैल 2018 को दोनों की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख 3 लाख। ए वॉज इन ए नीड ऑफ फंड्स, ए को कुछ फंड्स की ज़रूरत थी, तो उसने क्या करा है, बाहर से ना लोन लेने की बजाय उसने कहाँ से लिया है, फर्म से 1 लाख का लोन लिया है 1 जुलाई 2018 को, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दोनों के बीच में कितनी एग्रीड है, 12%। तो ये लोन क्या है, फर्म ने ए को दिया है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या होगी, यहाँ पर इनकम होगी। तो इनकम मानते हुए हम उसको कहाँ पे शो करेंगे, P&L अकाउंट में। इसके अलावा प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको गिवन है 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। 1,50,000 गिवन है, लेकिन अभी तक इसमें हमने ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए का नहीं किया है। तो 1,50,000 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा आता है 1 लाख पर 12% की रेट से, और टाइम पीरियड 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो 1,50,000 में हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, बिकॉज दिस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी रिसीव्ड बाय द फर्म, सो इट विल बी एडेड in the net profit because this profit given is before charging interest on loan to A. So first of all 1,50,000 will be added to the interest on partners loan. So this question you will try yourself, सिर्फ journal entry you have to pass. Next case will be discussed in the next video. Thank you.